आज हम जानेंगे हमारे शरीर में खाने की जो नली है, जिसको आमतौर पर हम लोग जीआई सिस्टम कहते हैं, यानी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम, उसके बारे में। जीआई सिस्टम अगर आप देखें तो ये शुरुआत होती है हमारे खाने का जो प्रथम स्थान है, जिसको हम लोग मुंह कहते हैं या माउथ बोलते हैं, वहाँ से, और ये इंड करता है जहाँ से हमारा पैखाना का रास्ता है, या जिसको हम लोग एनस बोलते हैं। इस बीच में जीआई सिस्टम बेसिकली जो हम खाते हैं उसको पचाता है, और उससे मिलने वाले प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, मिनरल्स, इसके अलावा विटामिन्स, इन सब को हमारे शरीर के विभिन्न केंद्रों पर ले जाने के लिए जीआई सिस्टम बेसिकली इन सब को एब्जॉर्व करता है। तो ये एब्जॉर्प्शन जो शुरू होता है वो मुंह से निकलने वाले सलाइवा, इसके अलावा और भी जीआई सिस्टम में जो अलग अलग अंग हैं, उससे निकलने वाले जो रस हैं, उससे इसका पाचन क्रिया में हमें सहायता मिलती है। अगर मुंह से नीचे बढ़े हम तो नीचे आता है ईसोफेगस, जिसका मुख्य रूप से काम है जो हमारे मुंह में सलाइवा से मिश्रित जो फूड है, खाना है, उस खाने को वो मुंह से लेकर के स्टोमक तक पहुंचाता है। स्टोमक में विभिन्न प्रकार के जो जूसेस रिलीज होते हैं, उससे विभिन्न प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स और मिनरल्स, विटामिन्स का एब्जॉर्प्शन होता है। खाना उससे नीचे जब जाता है तो वहाँ पे डियोडेनम है। डियोडेनम में पित्त रस का स्राव होता है, यानी बाइल जूसेस का सिक्रीशन होता है। इसके अलावा अग्नाशय यानी पैनक्रियाटिक जूसेस का सिक्रीशन आपके डियोडेनम में होता है, और वहाँ पर फिर अलग अलग तरह से डिफरेंट मिनरल्स, एंजाइम्स से एब्जॉर्ब होते हैं। इसके बाद खाना हमारे छोटी आंत में आता है, जहाँ पर कि मुख्य रूप से खाने का एब्जॉर्प्शन होता है, और छोटी आंत एक 2 से 3 मीटर की लंबी नली होती है, जो स्पेसिफिकली अरेंज होती है पेट के अंदर, ताकि 2 से 3 मीटर लंबे जगह को बहुत ही कम स्पेस में हमारी प्रकृति ने अरेंज किया है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आता है बड़ी आंत। बड़ी आंत को भी हम विभिन्न हिस्सों में बांटते हैं, जैसे सीकम, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड, रेक्टम, और तब फिर एनस। बड़ी आंत में मुख्य रूप से जो खाने में वाटर कंटेंट है, यानी पानी की जो मात्रा है, उसका स्लोली एब्जॉर्प्शन होता है, और वो धीरे धीरे एक ड्राई फॉर्म में आता है। और ड्राई फॉर्म में आने के बाद, जैसा कि पैखाने के रास्ते से बहुत थोड़े अमाउंट में पैखाना हम पास करते हैं। समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि जितना अमाउंट हम खाते हैं वो पूरा का पूरा पैखाने के रूप में नहीं निकलता है। कई मरीज हमारे पास आते हैं जो ये कहते हैं कि सर, हम खाना तो बहुत खाते हैं, लेकिन हमारी परेशानी ये है कि जितना खाना खाते हैं उसके अमाउंट में पैखाना नहीं पास करते हैं। तो ये एक तरह की भ्रांति है। एक्चुअली शरीर जितना एब्जॉर्ब करता है बॉडी में लिए हुए भोजन को या खाद्य पदार्थ को, तो उसी के अनुसार पैखाने का निर्माण शरीर में होता है, मेनली बड़ी आंत में। तो इस चीज़ को ऐसे नहीं लेना चाहिए कि हम बहुत ज़्यादा खाते हैं और बहुत कम पैखाना होता है। शरीर जितना एब्जॉर्ब कर पाता है बॉडी में खाद्य पदार्थ को या भोजन से डिफरेंट जो मिनरल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब मिल रहे हैं उसको, तो उसी के अनुसार पैखाने का निर्माण शरीर के अंदर होता है। हमारी पाचन क्रिया मुख्य रूप से जिस प्रकार का भोजन हम ले रहे हैं उस पर निर्भर करती है। इसके साथ साथ जो वाटर कंटेंट हम लेते हैं, एप्रोप्रिएट वाटर कंटेंट बॉडी में बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो वाटर हम मुंह के द्वारा ही लेते हैं। तो खाना और पानी दोनों की मात्रा एक किसी शरीर में कितनी ज़रूरत है उसके अनुसार लेना चाहिए, न कम न ज़्यादा। और हमें ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो भी खाना हम खा रहे हैं या जो पानी हम पी रहे हैं वो स्वच्छ हो, उसमें किसी तरह का कोई इन्फेक्शन, कीटाणु ना हो। और मैं आपसे ये अपील करूँगा कि
बाहर के भोज्य पदार्थ को जितना हो सके कम खाएं, जितना हो सके गर्म खाने का इस्तेमाल करें, और पानी की मात्रा जितनी आपको प्यास लगती है। अगर आपको किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है, जैसे हार्ट से रिलेटेड कोई बीमारी या किडनी से रिलेटेड कोई बीमारी, अगर आपके डॉक्टर ने आपको किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं किया है, तो आपको जितनी प्यास लगती है उतनी मात्रा में पानी पिए। नॉर्मली ये 2 से 3 लीटर दिन भर के हिसाब से हो सकता है, जो आपके जीआई सिस्टम को या खाद्य नली को, पाचन तंत्र को सही रखेगा।